फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं और अब डेली सेशन पे आपको यानी कि रेगुलर बेसिस पे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लास 11 से रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक्स मिलेगा। वो आइदर अकाउंट्स का हो, बिजनेस स्टडी का हो, कॉस्ट टैक्स का, इकोनॉमिक्स का हो। हमारे पूरा कोशिश रहेगा कि जैसे कि हम सीनियर क्लासेस यानी कि ग्रेजुएशन का हर एक वीडियो अपलोड करते हैं, उसी तरह हम लोग क्लास 11 का भी आपके एग्जाम के प्रोबेबली पहले, ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हो सके सब आपको अवेलेबल हमारे यूट्यूब चैनल पे करवा सके। आपको बस एक रिक्वेस्ट और एक काम है, इस वीडियोस को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करना, जिससे मेरे अंदर मोटिवेशन आए कि मैं आप लोगों के लिए और कंटेंट लेके आता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा वो है चैप्टर 1 बिजनेस स्टडी का, नेचर एंड कंसेप्ट्स ऑफ बिजनेस। आज का टॉपिक क्या है? नेचर एंड कंसेप्ट्स ऑफ बिजनेस। क्या बोल रहा है? बिजनेस इज ए इकोनॉमिकल एक्टिविटी। पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसको हम बेसिक लैंग्वेज में समझेंगे। बिजनेस इज इकोनॉमिकल एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? इकोनॉमिकल एक्टिविटी। इकोनॉमिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी which generate income, activity which generate income is called economical activity। यानी कि भैया एक ऐसा क्रियाकलाप जिसको करने से हमारे पास आमदनी यानी कि इनकम का उत्पत्ति होता है, यानी कि जनरेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिकल एक्टिविटी। कोई दिक्कत? क्या बोल रहा है? which refer a set of organized activities। यानी कि जो बिजनेस है कोई एक एक्टिविटी नहीं है, सेट ऑफ ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज है, उसके अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज इन्वॉल्व होता है। ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड एक्सचेंजिंग। ऑफ प्रोड्यूसिंग, या तो कुछ चीज प्रोड्यूस करना या तो फिर उसको एक्सचेंज करना। किस चीज को? गुड्स एंड सर्विसेज को। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास एक मार्कर है जिसका हम व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं। ये मार्कर को किसी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया यानी कि प्रोड्यूस किया और देन आफ्टर मार्केट में इसको सेल किया। ये जो एक्टिविटीज है प्रोडक्शन करना और सेल करना, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बिजनेस। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सेट ऑफ ऑर्गेनाइज एक्टिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय सेट ऑफ ऑर्गेनाइज एक्टिविटी? बिजनेस में अगर मान एग्जांपल के लिए मान के चलते कि जो कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी इसको प्रोड्यूस किया देन आफ्टर सेल किया, तो पहले प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि पहले रॉ मटेरियल कहीं से लेके आएगा, ठीक है, वो कंपोनेंट जिसके हेल्प से पेन तैयार होगा मटेरियल, उसके बाद इस पे लेबर वर्क किया होगा यानी कि मजदूर लोग काम किए होंगे, ठीक है, उसके बाद इसका मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग ये सब किया गया होगा, लेबल लगाया गया होगा जैसे कि आपको दिख रहा है, और उसके बाद इसको मार्केट में जाकर के सेल किया होगा। यानी कि एक बिजनेस में बहुत सारे छोटे छोटे सेट्स ऑफ ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज होते हैं और तब जाके वो पूरा कंप्लीट क्या बनता है? हमारा बिजनेस। तो डेफिनेशन क्या हुआ हमारे साथ? Business is an economical activities which refers set of organized activities of producing and exchanging goods and services with a primary objective of earning profit। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक कंपनी पेन बना के क्यों बेच रहा है? क्या पर्पज है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्या कमा पाए? प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट। करेक्ट, ये होता है बिजनेस। दूसरा, अब क्या कैरेक्टर्स हैं? 5 कैरेक्टर। आपको एग्जाम में भी केवल यही 5 कैरेक्टर लिखना है। बस कोशिश करना है कि जो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है, आप उसमें कुछ अपना 2-3 पॉइंट्स अपना डिस्क्राइब करके उस आंसर को प्रेजेंट करें। सबसे पहला क्या है? डीलिंग इन बिजनेस किस चीज में डील करता है? आइदर गुड्स और सर्विस, आइदर गुड्स और सर्विस। या तो आप कोई गुड्स बना के बेच रहे हैं या तो फिर आप कोई सर्विस। एग्जांपल देता हूं, जैसा कि अभी थोड़ा एग्जांपल दिया, पेन, ठीक है, पेन को मैन्युफैक्चर करके सेल किया जाता है यानी कि बेचा जाता है, तो वो हो गया हमारा गुड्स। आप किसी बार्बर शॉप पे जाते हो या फिर सैलून में जाते हो हेयर कटिंग के लिए, वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विस, और उस सर्विस के लिए आपसे चार्ज कर रहा है, वो भी एक तरह से क्या हुआ? बिजनेस हुआ। दूसरा, प्रोडक्शन या एक्सचेंज। दो ही चीज भैया, या तो सुनो, या तो आप सामान बना करके बेचोगे मार्केट में, या तो आप कहीं से सामान खरीद के लाके बेचोगे। तो खरीद के लाके बेचना इसको कहते हैं एक्सचेंज। क्या कहते हैं? एक्सचेंज। और सामान बना के बेचने को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्शन विद प्रॉफिट मोटिव। विद प्रॉफिट मोटिव। मोटिव क्या होना चाहिए? मोटिव बोलो, मोटिव, मोटिव है प्रॉफिट। क्या? प्रॉफिट। नेक्स्ट, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस एक रिस्क भरा गेम है, इतना इजी नहीं होता बिजनेस।
अब जरा ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल आपके आसपास, ठीक है, कहीं पे भी आपको एक दुकान दिखेगा जो बिजनेस करे, कभी जाके पूछना सुबह सुबह कि क्या आपको गारंटी है कि आज दिन भर में आपका कितना रुपए का सेल हो जाएगा। वो बोलेगा ऑन एन एवरेज 2000, 5000, 10,000, 15,000। बोला नहीं नहीं, हमको एक एग्जैक्ट फिगर बताइए। नहीं बता पाएगा क्योंकि अनसर्टेन है कि आज पूरे दिन में यानी कि डे में बिजनेस में कौन कौन सा इवेंट होगा, उससे बिजनेस को कितना प्रॉफिट होगा और कितना प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ एक ऐसा रिस्क है, यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आज पूरे दिन में बिजनेस ही ना हो, यानी कि कोई परचेज और सेल्स ही ना हो, तो ये भी एक अनसर्टेनिटी है। साथ ही साथ आप जो प्रोजेक्शन, यानी कि आप जिस स्ट्रैटेजी के साथ बिजनेस करने मार्केट में आए हो, शायद आपको स्ट्रैटेजी फेलियर हो जाए, कोई तरकीब फेल हो जाए, इन सारे चीजों को अगर हम लोग देखें तो इसको नाम देते हैं रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ह्यूमन एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटी। बिजनेस करेगा कौन, बिजनेस करेगा कौन। आज के डेट में जरा समझ, आज के डेट में ऐसा बहुत सारा एक्टिविटीज आ चुका है जो एआई कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अगर आप बच्चों एआई के बारे में समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बोलना, मैं आपको एआई पे भी वीडियो बना के दूंगा। बट फिलहाल हम अपने टॉपिक से नहीं भटकते हैं। मैं क्या बता रहा था कि ह्यूमन एंड इकोनॉमिकल, आज के डेट में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज है जो एआई कर रहा है। बट एक चीज समझो, उस एआई को कमांड देने वाला कोई तो ह्यूमन है, जिसके कमांड पे वो काम कर रहा है। करेक्ट, यानी कि इस दुनिया में अगर बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है तो उस बिजनेस के साथ साथ ह्यूमन एग्जिस्ट करना कंपलसरी, क्योंकि विदाउट ह्यूमन कोई भी बिजनेस का सर्वाइवल नहीं है। तो बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। दूसरा, ह्यूमन कर क्यों रहा है, द पर्पस बिहाइंड इट, किस करने के पीछे पर्पस क्या, पर्पस यही है कि भैया हमको क्या, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना है, इकोनॉमिक कमाना यानी कि इनकम जनरेट करना। तो भैया बिजनेस इज अ ह्यूमन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर पॉइंट, बिजनेस इज बोथ आर्ट एंड साइंस। आर्ट मतलब क्या होता है, जल्दी से, आर्ट का मतलब होता है कला। ठीक है, बिजनेस करना कोई छोटा मोटा गेम नहीं है। मार्केट में आपको ऐसा बहुत सारा बिजनेस मिलेगा जो कि ठप पड़ा हुआ है एक अच्छे लोकेशन, एक अच्छे जगह पे होने के बावजूद भी, और बहुत सारा ऐसा बिजनेस मिलेगा जो अच्छे लोकेशन पे नहीं है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। द मेन थिंग इज आर्ट। आप मार्केटिंग कैसे करते हो, आप प्रोडक्ट को सेल कैसे करते हो, आप कस्टमर से कैसे डील करते हो, ये सारा चीज आर्ट है। करेक्ट। दूसरा चीज, ठीक है भैया ये तो समझ आया कि बिजनेस से काट है, हाउ इट इज साइंस। सिंपल सा चीज, साइंस क्या देता है हम लोग को, लॉ और प्रिंसिपल, यानी कि लॉ और प्रिंसिपल बताता है। ठीक है, ओम्स लॉ, न्यूटन लॉ, ये सब बता। उसी तरह बिजनेस का भी कुछ अपना लॉ, नियम है। जैसे सिंपल सा, आप अगर कस्टमर से, ठीक है, एक अच्छा रिलेशन बनाओगे तभी कस्टमर इन रिटर्न आपके पास आएगा। अदरवाइज if you make a healthy relation with your customer, then customer again and again come to you, आपके पास आएगा। बात समझ में आया तक। ये जो प्रिंसिपल मैंने बताया कि कीप अ हेल्दी रिलेशन विद कस्टमर, ठीक है, एक तरह से साइंस है। दूसरा एग्जांपल, आप कंज्यूमर को एक बार बेवकूफ बना सकते हो, आप किसी सस्ते से प्रोडक्ट को एक्सपेंसिव प्राइस में सेल कर सकते हो। ठीक है, बट उस कंज्यूमर को आप बार बार ऐसे बेवकूफ नहीं बना पाओगे, और ऐसे केस में आपका बिजनेस सर्वाइवल में दिक्कत होगा। यानी कि क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी इज द की ऑफ द बिजनेस। अगर आपको अपने बिजनेस को सक्सीड करना, सक्सेस चाबी आपको चाहिए, की चाहिए, तो क्वालिटी। तो ये जो भी मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ, ये सब जनरली प्रिंसिपल जो कि हर बिजनेसमैन को बिजनेस करते हुए फॉलो करना ही चाहिए, और फॉलो करते ही हैं लोग। क्लियर, अगर उनको सक्सीड होना है तो। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, देखो सबसे पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। पहला क्या है, प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। लेट्स गो। सबसे पहले क्या आता है, इकोनॉमिक, दूसरा आता है ह्यूमन, तीसरा क्या आता है, ऑर्गेनिक। सबसे पहले बात करता हूं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, इकोनॉमी यानी कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए,
इकोनॉमिक वर्ड का मतलब ही क्या होता है कि वो एक्टिविटी जिससे इनकम जनरेट हो, तो क्या है प्रॉफिट अर्निंग। दूसरा देखो, दो तरीका मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए फिर से मैं इस पेन को एग्जाम्पल देता हूँ कि इस पेन को मैंने मैन्युफैक्चर करके सेल किया, तो सबसे पहली बात, इसको जितना हाई प्राइस में सेल करूंगा उतना ज्यादा मेरे को प्रॉफिट होगा। ये बेसिक सा फंडा है, ठीक है। दूसरा फंडा क्या है कि इसको हाई प्राइस में बेचने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर जो लगने वाला कॉस्ट यानी कि लागत, उसको कैसे भी कम करो। यानी कि इस पे जो जो चीज लगता है, जो भी रिसोर्सेज लगता है, उसको, रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, मैन मटेरियल, मैन यानी कि ह्यूमन बीइंग, मटेरियल, ठीक है, यानी कि रॉ मटेरियल जिससे ये बनेगा, ठीक है, मनी यानी कि पैसा, ठीक है, जिस चीज से बिकेगा वो है मार्केटिंग, ठीक है। तो रिसोर्स का मतलब आप लोग फिलहाल दिमाग में चार वर्ड रखना, क्या क्या है, मैन, मटेरियल, मनी और मार्केटिंग, ये चार चीज आपका रिसोर्सेज है। इन चीजों को किस तरह से प्रॉपर यूटिलाइज करें, यानी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज करें कि हम इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट यानी कि प्रॉफिट जनरेट कर पाए। बस ना, जैसे कि एग्जांपल, अगर एक वर्कर 1 घंटा में 10 पेन बना सकता है, ऐसा एग्जांपल के लिए, तो ऐसा क्या करें कि उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ के 10 के बजाय 12 पेन बने। तो इससे हमारा नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, वेजेस वही यानी कि जो पहले देते थे उतना ही देना पड़ेगा, और साथ ही साथ इसको मार्केट में हम लोग सेल ज्यादा यूनिट करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा। इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्या है, क्रिएशन ऑफ डिमांड। देखो भैया, पहले डिमांड समझ, डिमांड का मतलब क्या होता है, आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो बहुत जल्दी हमारे इकोनॉमिक्स का वीडियो यूट्यूब चैनल पे आएगा। डिमांड अगर कहा जाए तो आप बीइंग अ कंज्यूमर, आपको क्या क्या चीज का नीड्स है, क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट्स, और आप उन चीजों के लिए पैसा देने के लिए रेडी हो, सारी चीजों को हम लोग बेसिकली डिमांड कहते हैं। आज इकोनॉमिक्स का क्लास नहीं, आज केवल डिमांड का इतना समय, क्योंकि देखो डिमांड दो तरह का होता है, पहले समझना। जो प्राइमरी फेज का डिमांड है उसको मैं कहता हूं ऑटोनॉमस डिमांड, ठीक है, और नॉन ऑटोनॉमस डिमांड मतलब क्या है, ध्यान से समझ। आपके घर में गैस है, स्टोव है, क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि आपको भूख लगता है और वो खाना खाने के लिए आपको चीजों का जरूरत है, यानी कि जो भूख है वो ऑटोमेटिक आपको लगता है, इट्स ऑटोनॉमस डिमांड, खाना का डिमांड आपको ऑटोमेटिक है। लेकिन उन चीजों को प्रिपेयर यानी कि कुकिंग करने के लिए जो अलग अलग चीजों का आपको जरूरत पड़ रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे नॉन ऑटोनोमस डिमांड। तो जो चीज ऑटोमेटिक सेल्फ जनरेटेड है उसको हम लोग कहते हैं ऑटोनोमस डिमांड, और जो चीज सेल्फ जनरेटेड नहीं है उसको हम लोग कहते हैं नॉन ऑटोनोमस डिमांड। क्लियर है? तो अब यहाँ तक पहला फेज के बाद समझ आया। तो अब जब सोचो, जब इन चीजों को कोई ब्रांड या कोई कंपनी बना बना के सेल करता है, तभी तो हम उन चीजों को मार्केट से खरीद के लाते हैं, हमको पता चलता है नई नई चीजों के बारे में कि हाँ इसका ग्रेटेस्ट वर्जन, इसका ग्रेटेस्ट वर्जन, इसका ग्रेटेस्ट वर्जन आया है, या फिर इसका बेटर वर्जन सब आ रहा है। तब जाकर हम मार्केट में डिमांड करते हैं, यानी कि डिमांड को क्रिएट करते हैं, मांगते हैं, और मार्केट हमको सारा प्रोडक्ट क्या करता है, धीरे 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 सप्लाई करता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गुडविल एंड रिकॉग्निशन। ये क्या होता है भैया गुडविल? द ट्रस्ट, द बिलीव you create regarding your brand, the trust, the belief that you create regarding your brand is called goodwill या फिर recognition of business। एग्जाम्पल के लिए, हम सबको पता है टाटा का नमक, टाटा का कार, टाटा ट्रक, टाटा टाटा आयरन स्टील। टाटा एक वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है, ना ही केवल इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। क्या रीजन है, वो अब मार्केट में क्यों रिकॉग्नाइज है, क्यों उसको जाना जा रहा है, ठीक है। द रीजन इज बीन, वो इतने साल बिजनेस करके मार्केट में हमने एक वर्थ, एक वैल्यू क्रिएट किया है, और वो जो वैल्यू क्रिएट किया है अपना रिगार्डिंग, उस वैल्यू, उस वर्थ को हम लोग किस नाम से जानते हैं, गुडविल, ठीक है। अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो मार्केट में आपका क्या छवि है, यानी कि इमेज, आपका क्या इमेज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप मार्केट में कैसा फ्यूचर में जाके परफॉर्म करोगे। दैट इज कॉल्ड गुडविल, दैट इज कॉल्ड गुडविल, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। सुनो, बिजनेस में चार ऐसे ह्यूमन मेथड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहला तो इन्वेस्टर, वो इंसान जो आपके बिजनेस में आके पैसा इन्वेस्ट करेगा। दूसरा वो इंसान जो आपके बिजनेस में आके काम करेगा, यानी कि एम्प्लॉय वर्कर, ठीक है। तीसरा इंसान जो आपको सामान सप्लाई करेगा। चौथा वो इंसान जो आपसे सामान खरीदेगा। चार ह्यूमन बेइंग आपके बिजनेस में है। इन चार को छोड़ के और कोई नया आएगा नहीं। चार कौन कौन? पहला वो जो पैसा देगा, दूसरा जो आपके लिए काम कर रहा है, तीसरा जो आपको रॉ मटेरियल देगा यानी कि सप्लाई करेगा, और चौथा जो आपसे सामान खरीदेगा। आपको इन चारों के साथ क्या करना है? एक फेयर ट्रीटमेंट करना। फेयर ट्रीटमेंट मतलब कि उनके साथ सही पे सही, गलत पे गलत, ठीक है। सही पे सही और गलत पे गलत, उनके साथ आपको फेयरली ट्रीट आना, यानी कि अच्छे से ट्रीट आना, उन लोगों का भी ध्यान रखना, उन लोगों को भी बेनिफिट हो। केवल अपने बेनिफिट, अपने ग्रीडीनेस में आके बाकी सबको हार्म हो, ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीजें ध्यान में रखना? चार, स्टेबिलिटी। बिजनेस में क्या होता है? अनसर्टेनिटी होता है। आज चल रहा है, कल चलेगा कि नहीं चलेगा, आज दिन में क्या होगा, कल क्या होगा, अनसर्टेनिटी। कुछ ऐसा करके बिजनेस हमारा स्टेबल हो जाए, कुछ ऐसा हो कि जिससे हमारा बिजनेस स्टेबल हो जाए, कि एक रेगुलर अर्निंग, एक रेगुलर इनकम या फिर एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम भी हम उसे जनरेट कर पाए। आज के डेट में मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री, रिस्क है, अनसर्टेनिटी बिजनेस है, बट उसका मिनिमम कुछ नहीं, तो उसको पता है कि पर डे का मिनिमम कम से कम 300-400 करोड़ रुपए तो हम जनरेट कर ही देंगे अपने बिजनेस से, मिनिमम। उसके लिए मिनिमम कुछ और है, मेरे लिए मिनिमम कुछ और होगा, और आपके लिए मिनिमम कुछ और होगा। तो एटलीस्ट वो स्टेबिलिटी हम लोग गेन कर पाए, स्टेबल हो। दूसरा, ग्रोथ। क्या होता है ग्रोथ? बात समझना। ग्रोथ वर्टिकली होता है। ग्रोथ क्या होता है? वर्टिकली होता है। एक्सपेंशन हॉरिजॉन्टली होता है। मतलब क्या है? मतलब क्या है? अगर केवल आपका प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, सेल्स बढ़ते जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। प्रॉफिट और सेल बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, साथ ही साथ आपका बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, ठीक है। अलग अलग लोग जान रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में आपका बिजनेस फैलने लगा, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। और ये चीज तभी पॉसिबल है जब आपका ग्रोथ हो, यानी कि प्रॉफिट और सेल्स के दूसरा नाम रेवेन्यू, जब वो ग्रो करेगा तभी। लास्ट क्या है? डाइवर्सिफिकेशन। अपने एग्जिस्टिंग कंपनी में, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के संग कोई एक नया न्यू मास्टर प्रोडक्ट लेकर के आना, इसको करते हैं डाइवर्सिफिकेशन। इसको क्या कहते हैं? डाइवर्सिफिकेशन। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, मैं कल तक केवल ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ाता था, आज के डेट में मैं ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाता हूँ, और यूट्यूब पे भी, हमारे चैनल पे भी आपको वीडियोस मिलता है। दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आप एक न्यू टर्न लेना। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते साइड बाय साइड एक दूसरा बिजनेस कर लूँ, दिस इज नॉट डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में कुछ नया लाना, कुछ न्यू करना, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन फॉर द एग्जिस्टिंग बिजनेस। अगर आप कोई नया बिजनेस ही कर लोगे तो पूरा तो अलग टॉपिक हो गया ना, बट आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में, यानी कि आपका जो बिजनेस चल रहा है उसमें कुछ नया क्रिएटिविटी कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन, जो आपको और प्रॉफिट और वैल्यू आपके लाइफ में जनरेट करके देगा, यानी कि ऐड करके देगा। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी में दो है, सोशल और नेशनल। सोशल क्या है? एम्प्लॉयमेंट, क्वालिटी ऑफ गुड्स और सोशल डेवलपमेंट। तीन चीज है। आप बिजनेस कर कहाँ रहे हो? बोलोगे भैया जमीन पे, धरती पे। बात सुनो, आप बिजनेस कर रहे हो इस सोसाइटी में, इस समाज में, इस जहाँ पे बहुत सारे लोग रिसाइड करते हैं, यानी कि रहते हैं, ठीक है, रेजिडेंशियल है। तो इन दैट सिचुएशन सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि आप जहाँ पे बिजनेस स्टेब्लिश कर रहे हैं वहाँ के लोगों को भी होप रहता है, और आपको भी लोगों से होप रहता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। क्या जनरेट हो? एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मैं जहाँ रहता हूँ रिश्ता, यहाँ पे 3-4 बहुत रिनाउंड फैक्ट्री, जैसे जयश्री टेक्सटाइल, ठीक है, हिंदुस्तान नेशनल ग्लास, ठीक है, फॉस्फेट, जीके, ऐसा बहुत सारा फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोकल पीपल हैं हमारे एरिया के, जो लोग जॉब करते हैं। उन लोगों को क्या प्रोवाइड हुआ? इस सोसाइटी को बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट से एक एम्प्लॉयमेंट, एक कमाने का जरिया, रोजगार मिला है। दैट इज कॉल्ड सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस। दूसरा, क्वालिटी ऑफ गुड्स। आज नहीं,
मेरे बर्थ, ठीक है, से पहले से जेसी टेक्सटाइल यहाँ चल रहा और चलता आ रहा अभी तक, और बहुत अच्छा वेल एंड गुड परफॉर्म कर रहा है। यानी कि वो जो स्टेबिलिटी मेंटेन किया है, जहां हम लोग एक चीज पढ़ रहे हैं कि बिजनेस में रिस्क और अनसर्टेनिटी होता है, कभी भी बिजनेस खत्म हो सकता है। ये जो कि 20 25 30 साल से 50 साल से स्मूथ फ्लो कर पा रहा है, रीजन क्या है? द मेन रीजन इज सर्विंग द बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी। वो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी सर्व कर रहा है किसको? सोसाइटी को, फॉर देयर ओन एंड देयर रिस्पेक्टिव जो भी उसके साथ जुड़े हुए उनके डेवलपमेंट के लिए, यानी कि क्वालिटी ऑफ गुड्स सप्लाई कर रहा है। तीसरा, सोशल डेवलपमेंट, कि सोसाइटी का भी क्या हो? डेवलपमेंट हो। बात समझ में आया? नेक्स्ट, नेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, बैलेंस रीजनल ग्रोथ, कोई एक रीजन आगे जा रहा है, कोई एक रीजन पीछे जा रहा है। जो रीजन पीछे जा रहा है, अगर वहां पे तेजी से बिजनेस होना स्टार्ट हो गया तो वो रीजन बैलेंस कर पाएगा जो भी रीजन, यानी कि जो भी एरिया ग्रो कर चुका है। पहला बात। दूसरा, ये केवल एक रीजन तक, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तक सीमित नहीं रहेगा, साथ ही साथ ये आपका नेशनल प्रोस्पेरिटी, ठीक है, यानी कि आपका अगर आपका कोई एक किसी रीजन में कोई बिजनेस डेवलप हो रहा है तो उस रीजन के साथ साथ कंट्री का भी एक स्टेटस अपलिफ्ट करता है, एक स्टेटस अपलिफ्ट करता है। बात समझना? जैसे कि बीते हुए कुछ दिनों में, कुछ सालों में जो इंडिया में इतना सारा स्टार्टअप आ रहा है, कुछ बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, कुछ फेलियर हो जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब कि सक्सेस और फेलियर उससे मतलब नहीं, हमारा एक इंटरनेशनल एक फॉरेन मार्केट में एक अच्छा इमेज बिल्ड हो रहा है, और बाहर बाहर से कंपनी आके हमारे पास इन्वेस्ट और हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहा है, ठीक है। तो रीजन क्या है? रीजन इज बीइंग कि हमारा नेशनल प्रॉस्पेरिटी बढ़ रहा है। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब होगा जब फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आएगा या बिजनेस होगा, लोगों को जॉब मिलेगा तो हमारी इकोनॉमी क्या करेगी? ग्रो करेगी, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? नेशनल टैक्स। और एक नेशन को, यानी कि एक राष्ट्र को आपसे सबसे ज्यादा उम्मीद किन चीजों का रहता है? सबसे ज्यादा उम्मीद एक नेशन, एक राष्ट्र को आपसे रहता है, वो चीज है टैक्स, जो कि आपको पे करना पड़ता है। आई होप आपको इतना दूर का पूरा बात समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पार्ट, ओके। बट बिफोर डिस्कस दिस, इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। बात समझो, बिजनेस बहुत खूबसूरत चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है, नो डाउट, और बिजनेस करना भी बहुत अच्छा बात है। बट बिजनेस कर क्यों रहे हैं? तो प्राइमरी रीजन कि हम लोग अपने सर्वाइवल के लिए बिजनेस कर रहे हैं, और सर्वाइवल के लिए हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो केवल बिजनेस एकमात्र ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे हम इकोनॉमिकली स्टेबल हो पाएंगे, यानी कि इकोनॉमिक जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगा। साथ ही साथ दो चीजें, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले प्रोफेशन क्या होता है? इट इज ए स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन। जब आप किसी ऑक्यूपेशन में क्या हो जाते हैं? स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। जब आप अपने काम में परफेक्शन, ग्रेटेस्ट नॉलेज, ग्रेटेस्ट ट्रेनिंग, ग्रेटेस्ट आइडिया, जब आपको अपने फील्ड में, तब आपको एक प्रोफेशनल कहा जाता है, ठीक है। इट इज ए स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन, इट इन्वॉल्व, ठीक है, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विस बाय द यूज ऑफ द स्पेशल नॉलेज। एग्जांपल, डॉक्टर, टीचर, सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर। ये जो भी मैं नाम बताया है, डॉक्टर, टीचर, लॉयर, ठीक है, प्रोफेशन, ठीक है, जो भी मैं नाम बताया, ये जो भी चीजें, ये प्रोफेशन है। क्या है? एक प्रोफेशन है। इन लोगों के पास अपने फील्ड में, अपने एरिया में बेस्ट नॉलेज, क्या है? बेस्ट नॉलेज है। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, आज रतन टाटा का कंपनी, ठीक है, यानी कि टाटा ग्रुप ऑफ, टाटा मोटर्स बना रहा है, टीसीएस बना रहा है, बट ठीक है, इतना सारा डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहा है, टाटा टी, ठीक है, टाटा सॉल्ट, बट रतन टाटा को हर एक प्रोडक्ट के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होगा, मे बी, ठीक है, या फिर हो भी सकता है, वो अपार्ट इज कंपलसरी नहीं है। क्लियर है बात? तो बिजनेस करने के लिए आपके स्पेशलाइज नॉलेज जरूरी नहीं है। आपके पास बिजनेस करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या? बिजनेस करने का आइडियोलॉजी, आर्ट एंड साइंस और कैपिटल, ठीक है, ये सब चीज चाहिए। बट यहाँ पे क्या है? डॉक्टर, टीचर, सीए, लॉयर, ठीक है, ये सबके पास क्या अपना अपना स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, और उस नॉलेज के बेस पे काम करता है।
अगर कोई हमसे पूछे कि बिजनेस या प्रोफेशन विच वन इज मोर बेटर, तो मैं बोलता हूँ कि दोनों अपने जगह बेस्ट है। बट जब बात आता है इकोनॉमिक का, यानी कि इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, क्योंकि इकोनॉमिक का मतलब होता है कौन सा प्रोफेशन ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करता है, तो उस अकॉर्डिंग हम सपोर्ट करते हैं बिजनेस को। देयर इज अ हाईली प्रोबेबिलिटी टू अर्न मैक्सिमम ऑफ योर लाइफ, अपने लाइफ में सबसे ज्यादा कमाने का आपके पास पॉसिबिलिटीज है, केवल और केवल प्रोबेबिलिटी वो बिजनेस। बात समझ आता है? नेक्स्ट, प्रोफेशन का कैरेक्टर 5, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। आपको अपने फील्ड में, डॉक्टर को बॉडी के बारे में अच्छे से नॉलेज, टीचर को जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसके बारे में नॉलेज, सीए को अकाउंट्स के बारे में पूरा कंप्लीट, ऑडिट के बारे में कंप्लीट नॉलेज, लॉयर को लॉ के बारे में कंप्लीट नॉलेज, अपने सेक्टर में वन ऑफ द बेस्ट होने चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, तो नॉलेज तो कोई भी कहीं से भी गेन कर सकता है ना, बट यहाँ पे जब हम लोग कैरेक्टर पढ़ेंगे तो क्या आता है हम लोग का, ध्यान से देखना। पहला थिंग पॉइंट, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि आपको सेक्टर के बारे में सब कुछ बेहतर से पता होना चाहिए। दूसरा चीज क्या आ रहा है, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उस फील्ड में आपका फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हुआ होना चाहिए। डॉक्टर विदाउट विदाउट एमबीबीएस नॉट पॉसिबल, ठीक है, ठीक है। लॉयर विदाउट लॉ को पढ़ाई के बिना नहीं पॉसिबल है। सीए, ठीक है, विदाउट चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंप्लीट किए बिना नहीं बन सकते हो। तो एक फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग दोनों का रिक्वायरमेंट होता है। साथ ही साथ कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि एक टीचर को, ठीक है, या फिर एक लॉयर, एक डॉक्टर, किसी को भी एक कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जब वो प्रोफेशन में रहता है उस प्रोफेशन का रिस्पेक्ट करने के लिए, उस प्रोफेशन का वैल्यू को हमेशा अपलिफ्ट ऊपर रखने के लिए उन लोगों को कुछ कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर के एक स्टेबिलिटी उनके लाइफ में जनरेट होता है, या फिर उस प्रोफेशन के लिए एक रिस्पेक्ट बढ़ता है, ठीक है। साथ ही साथ ऑनेस्टी एंड मोरालिटी भी होना चाहिए, ईमानदारी, ठीक है, और हमेशा उनका सर्विस मोटिव होना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बिजनेस का प्राइमरी मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट कमाने के लिए आपको बेस्ट क्वालिटी यानी कि बेस्ट सर्विस देना पड़ेगा। तो पहले प्रॉफिट देन सर्विस, ठीक है यहाँ पे। बट आप अगर प्रोफेशन में आते हो तो पहले सर्विस प्रोवाइड करो, देन यू थिंक अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी या फिर इनकम, करेक्ट। अब आता है हम लोग का एम्प्लॉयमेंट। क्या आता है? एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? It is an economic activity wherein people work for other. Employment क्या है? It is an economic activity wherein people work for other. Employment एक ऐसा चीज है जहाँ पे कुछ लोग किसी और के लिए काम करते हैं। जब आप किसी और के लिए काम करते हैं, that is called employment, correct? और जब आप किसी के यहाँ पे काम करें, यानी कि मैं मान लो फॉर एग्जाम्पल कहीं पे काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ? एम्प्लॉय, और जिसके पास काम कर रहा हूँ क्या हुआ? एम्प्लॉयर। दूसरा भी तरीका से समझते हैं, द पर्सन हु गिव डायरेक्शन, द पर्सन हु गिव ऑर्डर टू मी, यानी कि मेरे को, एंड आई हैव टू फॉलो, मेरे को उन चीजों को फॉलो करना, देन मेरे को फॉलो करना पड़ा, क्या हुआ? एम्प्लॉय। और जो मेरे को ऑर्डर दे रहा है उसको कहते हैं एम्प्लॉयर। देखो, people engaged in employment is called employees. जो लोग एम्प्लॉयमेंट में इंगेज रहते हैं उनको एम्प्लॉय कहते हैं। फॉर whom एम्प्लॉय वर्क, और जिनके लिए एम्प्लॉय काम करते हैं उनको हम लोग एम्प्लॉयर कहते हैं। इसका भी 5 कैरेक्टर। सबसे पहले वर्क फॉर अदर, पहला ही क्या है कि एम्प्लॉइज काम ही किसी और के लिए करते हैं। दूसरा क्या है? पर्सनल सर्विसेज, आप वहां पे खुद जाके अपने हाथों से आप खुद उन काम को करते हैं, दिस इज कॉल्ड पर्सनल सर्विस, ठीक है। आप उसके अंडर में रहते हैं, आप उसके पास जाके जॉब करते हैं जनरली। तीसरा सर्विस एग्रीमेंट, क्या होता है? जब आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने मन के मालिक हैं, प्रोफेशन में हैं, तो हाँ कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, बट मैक्सिमम चांसेस है कि आप यहाँ पे भी मन के मालिक है। बट आप जब कहीं पे एम्प्लॉय बन के जाते हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट जॉब करते हैं, तो आपके एक सर्विस एग्रीमेंट होता है, सैलरी, डेट, टाइम सब कुछ फिक्स्ड रहता है। ओबे द ऑर्डर ऑफ द एम्प्लॉयर, मेरे को किसका ऑर्डर मानना था? सबसे पहले अपने मालिक का, यानी कि एम्प्लॉयर। मिनिमम रिस्क एंड नो कैपिटल, भैया देखो बिजनेस करने में कैपिटल लगता है, प्रोफेशन में थोड़ा बहुत पैसा लगता है, बट एम्प्लॉय यानी कि जॉब में कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड इनकम आपका एक सैलरी होगा 10,000 20,000, और कोई कैपिटल भी नहीं लगता है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब बात हम लोग करते हैं
प्रॉफिट, रोल ऑफ प्रॉफिट, किस चीज के बारे में, बिजनेस कर क्यों रहे, विथ प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव, 5 बार पढ़ चुके हो प्रॉफिट मोटिव। ये प्रॉफिट मोटिव है क्या? सबसे पहले वर्ड है बिजनेस प्रॉफिट। रेवेन्यू यानी कि सेल, जब आप कोई भी सामान बेचते हैं, ओवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एग्जांपल जो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उससे ओवर, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इससे ओवर आपका क्या हो रहा है, रेवेन्यू यानी कि सेल। तो जो एरिया बच रहा उस एरिया को क्या कहेंगे, प्रॉफिट। क्या कहेंगे, प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या, वो खर्च जो बिजनेस के लिए करना एकदम कंपलसरी, विदाउट उसके बिजनेस अटक जाएगा, रुक जाएगा, ग्रोथ स्टेबिलिटी सब कुछ खत्म हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि मटेरियल, लेबर, इसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता। अब जो खर्चा हम लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, वो कहा जाता है इनडायरेक्ट, यानी कि डिस्काउंट देना, एडवर्टीजमेंट करना, बस ना, ये सारा जो एग्जांपल है ये सब किसमें आ जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो ध्यान सुना, जब आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रेवेन्यू ज्यादा हो यानी कि सेल ज्यादा हो, तो बीच के गैप को क्या कहते हैं, प्रॉफिट। यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हो गया सेल्स, माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि सारा डायरेक्ट खर्चा को माइनस कर दो, तो जो आएगा वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर उस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप सारा इनडायरेक्ट खर्चा माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। और उस नेट प्रॉफिट में से आप कंपलसरी पेमेंट यानी कि टैक्स को अगर माइनस कर दो तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। करेक्ट। अब बात यह है कि बिजनेस में भैया प्रॉफिट कमाना क्यों जरूरी है, 5 रीजन भैया बिजनेस में प्रॉफिट कमाना क्यों जरूरी। पहला, इफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा समझ में आएगा बिजनेस कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। ठीक है, एफिशिएंसी के एग्जांपल बता रहा हूँ, दो कंपनी है, सेम जगह पे, सेम सिचुएशन, सेम अमाउंट, सेम कैपिटल, सब कुछ सेम है, बट एक 11 लाख कमा रहा है और एक 1 लाख कमा रहा है। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है, ज्यादा एफिशिएंटली कौन काम कर रहा है, 11 लाख वाला कंपनी। दूसरा, और किसके बेस पर आप जज किए, प्रॉफिट, दैट्स द रूल ऑफ द प्रॉफिट, उसी को तुम रूल ऑफ प्रॉफिट कह रहे। दूसरा, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इन बिजनेस, आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है या फिर एक्सपेंड करना है, जो भी कुछ करना है उसके लिए क्या चाहिए, फंड, रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल। और कैपिटल बार बार तो आप लगा नहीं सकते, तो आपको बिजनेस का प्रॉफिट को रीयूज करना पड़ता है। नेक्स्ट, सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, सर्वाइवल ऑफ बिजनेस क्या बोल रहा है, सर्वाइवल ऑफ बिजनेस का मतलब कि अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस सर्वाइव कैसे करेगा, बिजनेस कैसे चलेगा। अब बिजनेस की लॉस हुआ, अब उस लॉस को सेटअप करने के लिए और पैसा चाहिए, नेक्स्ट ईयर फिर लॉस हुआ, फिर लॉस को सेटअप करने के लिए पैसा, तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा और बिजनेस आपका अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा। रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेयर, जो आप इतना रिस्क, इतना अंगार भरे रास्ते में जो आप चलते हो यानी बिजनेस का वो सफर जो आप तय कर रहे हो, रिस्क उठा रहे हो, पर्पस क्या, क्या आपको मिलेगा रिवॉर्ड, क्या आपको बिजनेस का रिस्क लेने के बदले मिलेगा, देयर इज अ वन वर्ड दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट। रिटर्न टू इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर आप पे भरोसा करके पैसा देंगे उन इन्वेस्टर को क्या मिलेगा इन रिटर्न, प्रॉफिट। कोई दिक्कत सॉरी। आज का लास्ट टॉपिक है बिजनेस एक्टिविटीज। दो तरह का होता है, एक होता है इंडस्ट्रियल, एक होता है कमर्शियल। इंडस्ट्रियल में 4 है, जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। सबसे पहले बात करेंगे जेनेटिक, नर्सरी, पोल्ट्री फार्म और फिशिंग। मछुआरे जो मछली का कारोबार कर रहे हैं वो सब आ जाएंगे जेनेटिक इंडस्ट्रीज में, जो अंडा का बिजनेस करते हैं, एग्स का। फिर आ गया आपका नर्सरी, यानी कि जो पेड़ पौधों का बिजनेस होता है आपके एरिया में आसपास होता होगा। ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा शॉप जो पेड़ पौधा बेचते हैं, ठीक है, फिर पेड़ पौधा का ध्यान रखते हैं, मार्केटिंग करते हैं, सेल करते हैं, दिस काइंड ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड जेनेटिक इंडस्ट्री। दूसरा क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। क्या है, एक्शन देखिए, एक्सट्रैक्ट करना यानी कि खींच के निकालना। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री माइनिंग, जहाँ से गोल्ड, सिल्वर, फॉर एग्जांपल डायमंड, ये सब एक्सट्रैक्ट हो जैसे जमीन से होता है। ऑयल या फिर एग्रीकल्चर, ये सब जो एग्जांपल है इसको कहते हैं हम लोग एक्सट्रैक्टिव
इंडस्ट्री, क्लियर है, यानी कि जो जमीन से जनरेट हो लैंड से। तीसरा क्या, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऐसा जहाँ पे सीधे मैन्युफैक्चर होता है, सीमेंट, शुगर, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ों का बिजनेस, ठीक है। और लास्ट हम लोग आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट होता है, जैसे बिल्डिंग, ब्रिज, ये सब बिजनेस हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो बिजनेस एक्टिविटीज का दो पार्ट है, हम लोग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज पढ़ लिए, अब बात करते हैं कमर्शियल एक्टिविटीज का। किसका बात करते हैं, कमर्शियल। कमर्शियल में दो, ट्रेड और एड टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार करना। व्यापार दो जगह कर सकते हैं, एक अपने होम कंट्री जिसको हम क्या कहते हैं, होम ट्रेड, और एक आप अपने कंट्री के बाहर यानी कि फॉरेन ट्रेड। जब होम ट्रेड करते हो तो दो चीज है, एक है होलसेल, एक है रिटेल, यानी कि जिस दुकान से आप एज ए कंज्यूमर जाते हो एक या दो पीस खरीदने, वो दुकानदार कहीं से बल्क में सामान खरीद के लेकर के आया रहता है, जहां से बल्क में सामान खरीद के लेके आया होता है, या तो डिस्ट्रीब्यूटर होता है या तो वो होलसेलर होता है, करेक्ट। तो एक हो जाता है होलसेल, एक हो जाता है रिटेल, ठीक है। दूसरा ट्रेड में जो हम लोग का फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड में तीन चीज होता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। ध्यान देना, इंपोर्ट मतलब बाहर से कोई सामान इंडिया में मंगाना, दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट। इंडिया का सामान बाहर कंट्री में भेजना यानी कि बेचना, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। और इंटरपोर्ट मतलब क्या होता है, इंडिया का सामान किसी दूसरे कंट्री में भेजना और वो कंट्री किसी और कंट्री को आगे भेजेगा, दिस इज कॉल्ड इंटरपोर्ट। नेक्स्ट, ऐड टू ट्रेड में क्या क्या आता है, ऐड टू ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस करने के लिए जो और भी एक्स्ट्रा सर्विसेज का जरूरत पड़ता है, वो सर्विसेज आज के डेट में खुद एक बिजनेस बन गया। जैसे कि एग्जांपल, बिजनेस करने के लिए आपको बैंकिंग चाहिए, ट्रांजैक्शन अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के लिए, सामान स्टोर करने के लिए वेयर हाउसिंग चाहिए, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, सामान को मार्केट में सेल करने के लिए मार्केटिंग चाहिए, और भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट में बने रहने के लिए, अपना वर्थ क्रिएट करने के लिए आपके पास कम्युनिकेशन, ठीक है, का साधन होना चाहिए। ये सारा जो आज का टॉपिक है, आई होप आप सबको बहुत अच्छे समझ में आया हो। बस और कुछ टॉपिक है जो हम लोग इमीडिएट कल के वीडियो में, जो कल नेक्स्ट अपलोड होगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच वीडियो एंड तक देखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को तो जरूर से शेयर करें कि उन लोगों का भी एग्जाम आ रहा, आप तो आप वो लोग आपके साथ पास हो पाए, ठीक है। और एक चीज याद रखना, हमारा वीडियो शेयर करने में कतराना मत, उसका दो रीजन है। एक, आप वल्गर कंटेंट या यहाँ वहाँ का कंटेंट बच्चे शेयर कर देते हैं, मीम शेयर करते हैं, ठीक है, उस सब का रिस्पेक्ट नहीं बढ़ता है। बट व्हेन यू शेयर दिस काइंड ऑफ वीडियो व्हिच एजुकेट समवन, जो किसी को पढ़ाने के लिए बना है, इन दैट सिचुएशन उस बंदे के नजर में आपका रिस्पेक्ट बढ़े। और हम यही चाहते हैं कि अगर वीडियो शेयर हो रहा है, हमारा व्यूज, हमारे लाइक, हमारे सब्सक्राइब बढ़े, साथ ही साथ उस इंसान को, जिस इंसान को आप ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, उसको भी एहसास हो कि हाउ कितना ज्यादा, हाउ मच आप कितना ज्यादा उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बहुत जल्द मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।